अक्षय का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, जिसका कभी क्षय ना हो। आज के दिन आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, संकल्प लीजिए। आज के दिन आप कितने सारे लोगों का भला करना चाहते हैं अपने आने वाले अगले अक्षय तृतीया तक, संकल्प लीजिए। आज के दिन से आप अपना कोई मीडिया या कोई आप अपना YouTube चैनल की शुरुआत करना चाहते हैं, आज के दिन आप अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, आज के दिन आप अपने परिवार को अगले अक्षय तृतीया तक कहां कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, संकल्प लीजिए। आप अपनी नौकरी के अंदर कितनी उन्नति पाना चाहते हैं और किस तरह से आप मेहनत करेंगे ताकि आपकी इंडस्ट्री, जिस फर्म में आप जॉब कर रहे हैं या जहां भी आप काम कर रहे हैं, उसको आप कहां तक ले जाना चाहते हैं अपनी मेहनत से, बॉस को कैसे आप खुश रख सकते हैं, इसका संकल्प लीजिए। आज हम जानने वाले हैं अक्षय तृतीया का हमारे जीवन में क्या महत्व है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे ज्योतिष और वास्तु के हिसाब से आपको क्या उपाय करने चाहिए ताकि आपका घर हमेशा धन धान्य और संपदा से भरा रहे। आपको यदि किसी प्रकार का दान पुण्य करना है तो क्या करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अक्षय तृतीया के बारे में सोना खरीदने का विशेष महत्व होता है, कुछ विवाह का भी विशेष महत्व होता है। इसके बारे में भी आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। ध्यान से आप मेरी वीडियो को देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। साथ ही साथ हम जानने वाले हैं मुहूर्त के बारे में, साथ ही साथ किस प्रकार का दान आप करें ताकि आपका ये त्यौहार हमेशा सुखमय रहे और आप आने वाले जीवन में अपनी पीढ़ियों के साथ हमेशा सुखमय रह सकें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं महत्व के बारे में। अक्षय तृतीया का क्या अर्थ है और क्या महत्व है, इसके बारे में जाने बगैर, किसी भी त्योहार के बगैर जाने, किसी भी त्योहार के महत्व और उसके पीछे क्या रहस्य उसको जाने बगैर आप उसे कैसे अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है और ये सब जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इसीलिए सबसे पहले समझ लीजिए, पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण तिथियों में से एक तिथि मानी जाती है अक्षय तृतीया। बैसाखी के त्योहार पर आप खेतों में जा करके फसलों की पूजा करते हैं जो आधी पकी और आधी कच्ची होती है। साथ ही साथ अक्षय तृतीया पर आप इस दिन घर ला करके अपनी फसलों की पूजा करते हैं। और जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है, अपना सामर्थ्य नहीं है, अपना धन नहीं है और वो किसी भी प्रकार से असहाय हैं, कमजोर हैं, तो उनको उसी अन्न में से दान देने की प्रथा को भी अक्षय तृतीया कहा जाता है ताकि आपका दान हमेशा आपको अक्षय रखे, आपके पास कभी किसी प्रकार की कमी ना हो। आप समाज में जो भी कमजोर, हीन, परेशान, सामर्थ्यहीन लोग हैं, आप उनकी मदद करने में हमेशा सामर्थ्यवान रहें। ये महत्व होता है अक्षय तृतीया का। और क्या महत्व होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस दिन अलग अलग युग के अंदर भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए थे, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार और हयग्रीव अवतार। और ये तीनों ही अवतार जो हुए थे ये पृथ्वी पर लोगों के कल्याण हेतु हुए थे, यानी सब लोगों का मार्गदर्शन कर सकें, कमजोर लोगों की मदद कर सकें, उनका हमेशा बचाव हो सके और जो भी पृथ्वी पर अंधविश्वास और बुरी ताकतें बढ़ी हुई हैं उनको कैसे समाप्त किया जाए। वैसे तो भगवान विष्णु सूर्यदेव हैं जो कि संसार के पालन करता है, संसार के जीवन दाता हैं। इसी प्रकार से जो इन तीनों का, इसी प्रकार से जो भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए थे उसका ये महत्व माना जाता है। अन्न का काम क्या होता है, जब आप खेतों से अन्न को लेकर आते हैं तो उसका क्या महत्व होता है। महत्व होता है वो आपके शरीर का पोषण करता है, आपके दिमाग का पोषण करता है और साथ ही साथ समाज में कमजोर लोगों को जो आप दान देते हैं उनका भी पोषण करता है। इसीलिए भगवान सूर्यदेव को अन्न के साथ जोड़कर कहा जाता है और आज के दिन अन्नदान का विशेष महत्व भी कहा जाता है।
और क्या अक्षय तृतीया का खास महत्व आपके हमारे जीवन में है, ये भी मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ। मैं अपनी हर एक वीडियो में अक्सर यही कहता आया हूँ, हमारे सनातन धर्म में जितने भी त्योहार हैं उन सभी का महत्व सबसे पहले अध्यात्म का होता है, पूजा पाठ का होता है, ईश्वरत्व की प्राप्ति का होता है और ज्ञान के प्रकाश की तरफ बढ़ने का माना जाता है। इसीलिए आपको जो भी हमारे सनातन धर्म के त्योहार हैं उनको सेलिब्रेशन के नाम पर इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे तो आपके परिवार में, ऐसा मेरा मानना है, अनुभव है अपने पिछले 30-35 सालों का, कि आपको कभी नुकसान नहीं होगा, आपको हमेशा लाभ ही लाभ होगा और आप अच्छी सेहत और अच्छी ऊर्जा के मालिक भी बनेंगे। कोई भी त्योहार हो उनको बहुत अच्छे से अध्यात्म के साथ फॉलो करिएगा। त्योहार का अर्थ आज कुछ अलग भी हो चुका है, जैसे कि छुट्टी वाले दिन यानी त्योहार वाले दिन सब लोग देर से सो करके उठते हैं, जो मन में आया वो करते हैं, पूरे दिन टीवी देख करके, वीडियो गेम्स देख करके या फिर अलग अलग तरह की दिनचर्याएं निकाल करके सब लोग अपने त्योहार के दिन को क्यों ही व्यर्थ जाने देते हैं। आप सब लोग जो भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं अपनी अपनी स्क्रीन्स पर, आप ध्यान रखिएगा, किसी भी त्योहार को जो भी हमारे सनातन धर्म के हैं उनकी महत्वता को अध्यात्म के आधार पर समझने का प्रयास करिए। आज कर लीजिएगा, भविष्य में आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो इस भी व्यक्ति को आज के दिन आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार का दुख है, किसी भी प्रकार का कलेश है, किसी भी प्रकार की आपके जीवन में असंतुष्टि जैसे हालात बने हुए हों, तो आज के दिन आप भगवान की भक्ति बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत शांत मन से करिएगा, बहुत अच्छे मन के साथ करिएगा। ऐसा मेरा मानना है कि आपको इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा और आप बहुत फ्रूटफुल होंगे, बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे, बहुत आपके दिमाग के अंदर पीस आ जाएगा और आप अपने अंदर हैप्पीनेस का सागर लिए घूम रहे होंगे। अब जान लेते हैं हम ज्योतिष और वास्तु के हिसाब से इसका क्या महत्व कहा जाता है। फिर आगे हम जानेंगे मुहूर्त के बारे में, दान पुण्य के बारे में और डूज एंड डोंट्स के बारे में कि आपको अक्षय तृतीया के त्योहार पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, जिन भी लोगों की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, गुरु या शुक्र कमजोर हैं और उन लोगों को विवाह की बहुत इच्छा है, यानी उनकी विवाह की उम्र भी हो गई है और विवाह का समय भी चल रहा है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। कैसे उठाएंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका बच्चा किसी पढ़ाई में, किसी स्किल में, किसी टैलेंट में बार बार फेल हो रहा है तो आप इसका भी फायदा अक्षय तृतीया के दिन से उठा सकते हैं। और यदि आप अपने किसी व्यापार, किसी नौकरी, किसी कामकाज, किसी आप स्पेशल फील्ड के अंदर सक्सेस गेन करना चाहते हैं तो भी आप अक्षय तृतीया का लाभ उठा सकते हैं। इस दिन से आप शुरुआत करके अब हम समझ लेते हैं ज्योतिष और वास्तु के हिसाब से इस त्योहार का क्या खास महत्व है। सबसे पहले तो यही समझ लीजिए, सिंह लग्न वाले जो भी मेरे भाई बहन हैं, वृषभ लग्न वाले जो भी मेरे भाई बहन हैं, तुला लग्न वाले जो भी मेरे भाई बहन हैं और बड़े, ये सब अपनी अपनी जन्म कुंडलियों के आधार पर अपनी अपनी घर की दिशाओं को चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए, सिंह राशि का स्थान जो आता है वो पूर्व दिशा का आता है। आपके घर की पूर्व दिशा के अंदर किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, किसी प्रकार का मिसमैनेजमेंट ना हो, किसी प्रकार का यहाँ पर असंतुलन यानी कि इम्बैलेंस्ड चीज़ें रख देने से, खराब चीज़ें रख देने से, बिजली के खराब सामान रख देने से आपको हमेशा सेहत में और मन की खुशी में समस्या बनी रहेगी। आप कभी भी किसी की भी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे और ना ही कोई आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेगा। नतीजा ये होगा कि इससे आपके घर के अंदर कलह कलेश भी बना रहेगा और आपको मेंटली एंग्जाइटी महसूस होती रहेगी। आप खुशियां नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे, आप किसी की संतान को या अपनी संतान के साथ आप खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले सिंह लग्न वाले जो भी मेरे भाई बहन हैं,
वो इस बात को समझ करके अपने घर की पूर्व दिशा को बिल्कुल साफ कर दीजिएगा। यहाँ पर आपने कोई कबाड़ नहीं रखना, बिजली के खराब सामान नहीं रखने, घर की दीवारें बिल्कुल साफ सुथरी हों, ऑफ वाइट कलर का पेंट हो यहाँ पर। और साथ ही साथ बता देता हूँ, यदि आपकी कोई बात सुनने के लिए राजी ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर एक अच्छा सा ब्रास का, पीतल का सूर्य जो कि स्माइली हो, उसको आप अपने घर की इस दिशा की दीवार पर लगा दीजिएगा। अगर आप ब्रास का नहीं लगा सकते तो आप एक सन राइजिंग का फोटो निकाल करके, कलर प्रिंट लेकर के वो आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। उससे भी आपको खुशी मिलेगी, अनुभूति आपको अव्वल दर्जे की होगी। ये मेरा आपके प्रति एक विशेष उपाय है। अब बढ़ लेते हैं वृषभ लग्न वाले मेरे जो भी भाई बहन हैं। हाँ, एक बात यहाँ पर आपको सिंह लग्न वाले और भी समझ लीजिए, अक्षय तृतीया वाले दिन आप भगवान नारायण जी के मंत्रों का जाप जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप भगवान सूर्य देव के भी मंत्रों का जाप आप जरूर करिएगा। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करने के बाद ये करिएगा। अब वृषभ लग्न वाले जो मेरे भाई बहन वेट कर रहे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। आपके घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सेम चीजें पड़ी होंगी ना जो मैंने सिंह लग्न वालों के लिए बताई, वो चीजें यहाँ पर पड़ी होंगी। तो आपके दिमाग में हमेशा अपने परिवार, पैसे और अपने आप को लेकर के हमेशा इनसिक्योरिटी महसूस होती रहेगी, डर महसूस होता रहेगा, खुशियाँ नहीं मिल पाएंगी। आप हमेशा दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करते करते चले जाएंगे, दूसरों की बातों को काटेंगे और अपने आप को दुखी करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऑफ वाइट तो डिफ़ॉल्ट कलर का पेंट हो ही जाता है, आप अपने घर की इस दिशा में ऑफ वाइट कलर का पेंट करवाइए। जो कबाड़ मैंने आपको बताए हैं सिंह लग्न वालों के लिए, वो वृषभ लग्न वालों पर भी लागू होता है, वो सभी जन्म कुंडली वाले लग्न के ऊपर लागू होता है। ये तो आप जरूर घर से बाहर निकालिएगा। और यहाँ पर आप माता लक्ष्मी जी की एक बहुत अच्छी सुंदर सी मूर्ति या फोटो आप जरूर लगा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, वो बिल्कुल जो माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो हो वो बहुत अच्छी, शांत और खुश वाली मुद्रा में होनी चाहिए, गुस्से वाली मुद्रा में ना हो। और ख़ास तौर पर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी अथॉरिटीज़ जो दुकान हो वहाँ से आप खरीदिएगा मूर्ति को, जिनकी वाइब्स दुकान की बहुत पॉजिटिव हों, वहीं से खरीद कर लाइएगा और अपने घर के नॉर्थ वेस्ट जोन में साफ करके जरूर रख दीजिएगा। मेरी ऐसी आशा है और ऐसा मेरा पिछले 17-18 साल का तजुर्बा है, आपको इसका सुख अवश्य मिलेगा और आप मन ही मन अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति बहुत अव्वल दर्जे की परफॉर्मेंस करने लग जाएंगे। और आपको समझ आ जाएगा कहाँ मुंह खोलना है और कहाँ नहीं खोलना, जो आप बार बार सबसे अपने मन की बातें कर देते थे। अब हम बात कर लेते हैं तुला लग्न वाले जो भी मेरे भाई बहन हैं। सेम वृषभ और सिंह लग्न वाली तो प्रिकॉशन आपको फॉलो करनी ही होगी, इसीलिए ध्यान रखिएगा जो मैंने मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें बताई हैं वो तो आपको सेम फॉलो करनी पड़ेगी। ऑफ वाइट कलर का पेंट भी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको माता लक्ष्मी जी की और साथ ही भगवान गणेश जी की फोटो या मूर्ति आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा रूल वही रहेगा, बहुत अच्छे, शांत, खुश मुद्रा के अंदर भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी हों और बिल्कुल सही पोजेस में हों, सही डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हों। और वृषभ लग्न और तुला लग्न वाले जो भी मेरे भाई बहन हैं, आज के दिन आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के मंत्रों का विशेष तौर पर जाप करिएगा। और अपनी पूजा, अपने अनुष्ठान करने के बाद आप सिंह लग्न वाले भी और वृषभ और तुला लग्न वाले भी खास तौर पर दान पुण्य जरूर कर दीजिएगा। गरीब, असहाय, दीन जो नहीं खाना अपने लिए कमा सकते उनकी आप जरूर मदद करेगा। और ध्यान रखेगा कुपात्र को दान देने से दान का फल भी खराब हो जाता है और आपको इसका नुकसान भी मिलता है। इसीलिए जिस किसी को भी आप दान दें
वो आप उसका सामर्थ्य और उसको सही तरह से जांच परख करके विश्वास के तौर पर ही दीजिएगा। क्योंकि आप अगर दान देते हैं और उस दान का मिसयूज करता है तो ये आपके ऊपर जा सकता है। मैं आपको पूरी सटीक और संपूर्ण जानकारी दूंगा। और अब वृषभ लग्न और तुला लग्न वाले जो मेरे भाई बहन हैं उनको दान क्या करना चाहिए ये बता देता हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए, 5 तरह के फल ले लीजिएगा, सुपारी ले लीजिएगा, शहद ले लीजिएगा, वस्त्र ले लीजिएगा, अन्न ले लीजिएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर कुछ पैसे भी अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। और ये सब कुछ आपकी इच्छा के ही और आपके कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही आपको दान देना है। ऐसा नहीं कि आप पूरे परिवार का कपड़ा देने के लिए मजबूर हैं। आप किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को भी दे करके आप उनका आशीर्वाद ले लेंगे तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। अब सिंह लग्न वाले जो मेरे भाई बहन हैं वो इन सब चीज़ों को तो जरूर इन्वॉल्व कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप आज के दिन जौ का दान जरूर करिएगा। जौ का दान आपके लिए बेहद आवश्यक है। क्यों, बता देता हूँ। जौ राहु की वस्तु आती है और राहु से सूर्य को ग्रहण लगता है। आपके घर के अंदर यदि बार बार बीमारियों का वास होता हो, बार बार आपके घर के अंदर पैसे के बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हो, घर के अंदर किसी न किसी प्रकार की हमेशा सेहत संबंधी समस्या रहती हो, तो आज के दिन आप किसी व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद हो उसको आप जौ का दान जरूर दीजिएगा। और जौ का आप आटा भी दे सकते हैं, वो उसका सत्तू बनाए, रोटी बनाए, हलवा बनाए, जो उसकी इच्छा होगी वो करेगा। साथ ही साथ फल, वस्त्र, शहद और बाकी की चीज़ें भी आप जरूर दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी का घर पूरी तरह से भर दीजिएगा और आप अपने आप को परेशान करके दीजिएगा। मन की खुशी से देना है। आपको ये बात ध्यान रखना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार देना है। सामर्थ्य सामने वाले का भी चेक कर लेना है, उसके बाद ही दीजिएगा। ये मेरी विशेष विनती है आप सभी भाइयों बहनों से। अब समझ आया ज्योतिष और वास्तु के हिसाब से। अब मेरे अन्य भाई बहन भी वेट कर रहे होंगे, मैं उनको भी बता देता हूं। आपके घर में किसी प्रकार की खुशी का माहौल ना रहता हो, बार बार बच्चों से संबंधित समस्याएं आ जाती हो, बच्चों के साथ कलह कलेश हो जाता हो, मान सम्मान की खराबी आ जाती हो, तो भी आप अपने घर की पूर्व दिशा को व्यवस्थित कर लीजिएगा। और ये चूंकि जहां जहां भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर सिंह राशि जाती होगी वहां वहां आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर वृषभ और तुला राशि जहां जहां जाती होगी, अगर आप अपने घर की उन दिशाओं को ठीक कर लेंगे जो मैंने आपको बताई है, तो इससे आपको भी बेहद धन के तौर पर, व्यापार के तौर पर, कामकाज के तौर पर, नौकरी के तौर पर आपको जरूर लाभ मिलेगा। और इवन जीवन साथी के सुखों को लेकर के भी यदि किसी प्रकार की रुकावट आ रही हो तो भी आप मेरी जो पीछे 3 बातें मैंने आपको बताई हैं उनको ध्यान जरूर रखिएगा। इससे भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। और बाकी के लग्न वाले लोग किस चीज का दान करें यह भी बता देता हूं। भाई, अन्न, धन, फल, वस्त्र, शहद और मीठा और जौ, ये आप सब भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई बताता हूँ। आज के दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। आज के दिन बांके बिहारी यानी वृंदावन मंदिर में बांके बिहारी जी के चरण कमल के दर्शन भी कराए जाते हैं। और आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने सुदामा से मुट्ठी भर चावल भी लिए थे। अब इन सभी का हमारे आपके जीवन के साथ क्या महत्व है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले महाभारत को ले लीजिएगा। महाभारत 5 पांडवों और 100 कौरवों के बीच में हुआ था, ये बात आप सब भी जानते होंगे। और भगवान कृष्ण 5 पांडवों यानी कि अर्जुन की तरफ से थे और भगवान कृष्ण की सभी सेनाएं, जिसे हम देव सेना बोल देते हैं, वो नारायणी सेना, वो कौरवों के साथ थी। अब इसका आपके हमारे जीवन पर क्या महत्व है बहुत बारीकी से समझाता हूँ। पंचतत्व पांडव हैं और उनके बीच में रह रहे जो आत्मा है, जो पुरुष है, वो हमारी आत्मा भगवान कृष्ण है।
हमारे पंच तत्वों को संतुलित करने का काम, उनको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसीलिए हमें अपनी आत्मा की सुननी चाहिए। क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी कौरवों की सेना है, वो हमें किसी न किसी प्रभाव से हमें अन्याय के क्षेत्र में बार बार खींचने की कोशिश करती है। पांचों पांडवों को कितने भी कष्ट मिले, लेकिन उन्होंने धर्म का, न्याय का और प्रेम का और सद्भाव का मार्ग नहीं छोड़ा। इसीलिए आप सभी को अक्षय तृतीया के दिन ये खास तौर पर अपने मन में संकल्प लेना चाहिए, ठान लेना चाहिए कि आपको चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए, आप अपने प्यार का, सन्मार्ग का, सद्भाव का, ममता का, त्याग का और समर्पण का, ईश्वरत्व की प्राप्ति का मार्ग आप नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आपके साथ सदैव कृष्ण अंदर ही वास करते हैं। पंच तत्वों यानी कि 5 पांडवों के साथ आपके 5 पांडव क्या हैं, ये मैं आपको फिर कभी आपको बताऊंगा अपनी आने वाली अगली वीडियो में। आज के दिन भगवान कृष्ण ने सुदामा जी से मुट्ठी भर चावल भी लिए थे और मुट्ठी भर चावल मात्र ले लेने से सुदामा की गरीबी, कष्ट, तकलीफ को भगवान कृष्ण ने हर लिया था। आप ध्यान रखिए, भगवान कृष्ण और सुदामा, आप और हम ही एक दूसरे के हो सकते हैं। और हमारे अंदर जो भगवान कृष्ण है वो आत्म स्वरूप वास करते हैं। हम अपने शरीर को जितना भी कष्ट देना चाहें दे दें, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और हमेशा भक्ति का, सन्मार्ग का, सद्भाव का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे आगे परीक्षा के लिए कई स्थितियां पैदा हो सकती हैं और भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, इमोशंस के भूखे होते हैं, आपके सच्चे प्रेम के भूखे होते हैं। इसीलिए अक्षय तृतीया को ये भी खास तौर पर समझिएगा, जिस किसी चीज का क्षय ना हो सके वो अक्षय है और आपकी भक्ति का क्षय नहीं होना चाहिए। इसीलिए आज के दिन आप ईश्वर का ध्यान जरूर करिएगा, साधना जरूर करिएगा, मेडिटेशन जरूर करिएगा, आप आज के दिन पूजा जरूर करिएगा। जो लोग असहाय हैं किसी भी प्रकार से और आप उनकी मदद करने में सामर्थ्य रखते हैं तो मदद जरूर करिएगा। ये सब कर देने से आपके जीवन में जो पुण्य की प्राप्ति है वो आपकी कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। ये आपका अक्षय तृतीया के प्रति महत्व होना चाहिए। अब मैंने आपको ज्ञान और प्रवचन के तौर पर तो बहुत सारी बातें बता दी हैं, अब थोड़ा वो बातें भी जान लेते हैं जो लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि सोना खरीदने का क्या मुहूर्त है, शादी करने का क्या मुहूर्त है, और साथ ही साथ यहाँ पर आज का जो अक्षय तृतीया पूजा का मुहूर्त है वो क्या है। तो आप सबसे पहले पूजा का मुहूर्त समझ लीजिएगा। अक्षय तृतीया 14 मई की सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:38 से लेकर के नेक्स्ट डे 7:59 यानी कि 15 मई को 7:59 मॉर्निंग तक रहेगी। अब मैं आपको सोना खरीदने का मुहूर्त बता देता हूं। सोना खरीदने का मुहूर्त आपका 14 तारीख को 5:38 से लेकर के दोपहर के 12:18 तक का रहेगा, यानी करीब करीब ये 6 घंटे का मुहूर्त आपके पास होगा। इस दिन आप ऑनलाइन चाहे तो गोल्ड खरीदेगा, चाहे आप जा करके डायरेक्टली स्टोर पर विजिट करके देखेगा। हालात और परिस्थिति के हिसाब से अपनी सावधानी का ध्यान रख करके ही चलिएगा। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप घर से बाहर निकल करके शॉपिंग करने जाएं। मैं यही सजेस्ट करूंगा, ऑनलाइन भी बहुत चीज़ें होती हैं, अगर हो सकती हैं परिस्थितियों के हिसाब से आप अपना और समाज का ध्यान रख करके ही आगे बढ़िएगा। अब मैं आपको और भी यहाँ पर चीज़ें बताता हूँ। पूजा का मुहूर्त भी सेम यही होगा, ध्यान रखिएगा। जो 5:38 से लेकर के 12:18 तक ये अक्षय तृतीया की पूजा का मुहूर्त माना जाता है। इस दिन आप भगवान का ध्यान, दान पुण्य जो आपकी इच्छा हो वो आप जरूर करिएगा। और यही सोना खरीदने का भी शुभ मुहूर्त माना गया है। और अगले दिन 5:38 से लेकर के 7:59 तक के बीच में भी, यानी 15 तारीख को भी आप इस दौरान में गोल्ड की खरीदारी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन भाइयों बहनों के बारे में या उन छोटे छोटे दोस्तों के बारे में जो शादी के लायक हो चुके हैं। भाई मेरी तो जो उम्र हो गई है, मैं तो उनको अपने से छोटे भाई बहन ही मानूंगा और अपना दोस्त भी मानूंगा। इसीलिए मैं ये वाक्य इस्तेमाल कर रहा हूँ।
तो अब बात करते हैं उनकी शादी के मुहूर्त के बारे में। यदि आपकी शादी की एज हो गई है और परिवार वाले वो प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, गुरु और शुक्र ये तीनों ग्रह यदि आपकी कुंडली के अंदर कमजोर स्थिति में हो और अक्षय तृतीया के दिन शादी का आपकी जन्म कुंडली और नक्षत्रों के हिसाब से मुहूर्त निकले तो ही आप शादी करिएगा। खास तौर पर मैं बता रहा हूं, और एक यहां पर बात और भी बता देता हूं, ये आप सभी लोगों के लिए मैसेज है। जब भी इस संसार के अंदर कोई भी सूर्य, गुरु, शुक्र, वैसे तो सूर्य तो कभी अस्त होते नहीं हैं नक्षत्रों के और मुहूर्त के हिसाब से, वैसे तो रोजाना सूर्य देव अस्त होते हैं, लेकिन जब गुरु अस्त हो, शुक्र अस्त हो, बुध अस्त हो और या मंगल अस्त हो, ऐसी सिचुएशन में शादी का मुहूर्त कितना भी अच्छा क्यों ना निकला हो, उस दौरान में आपको शादी नहीं करनी चाहिए, अपने बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए, अपने भाई बहनों की शादी का प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र के, वेद पुराण के विरुद्ध की बातें हैं। और ऐसा कर लेने से उन बच्चों की, उन भाइयों बहनों की, उन लोगों की शादी का फल भी किसी ना किसी प्रकार से कमज़ोर हो जाता है, या फिर आने वाली जनरेशन पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा प्रोग्राम देखते आए हैं, उनको खास तौर पर समझना चाहिए कि जब भी इस संसार के अंदर सूर्य, गुरु, शुक्र, मंगल और बुध ये अस्त चल रहे हों, उस दौरान में विवाह ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हमेशा जन्म कुंडली को मिला करके, और कंप्यूटराइज्ड जन्म कुंडली को मत मिलवाइएगा, यह भी मैं खास तौर पे बताता हूं। सिर्फ अपने जो भी प्रबुद्ध ज्योतिषाचार्य हों, जिनको वर्षों का अनुभव हो, जिनको समाज के, परिवार के, आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे अनुभव के तौर पर जानते हैं, सिर्फ उनकी रिकमेंडेशन और उनसे जन्म कुंडली मिला करके ही शादी करिएगा, नहीं तो इसके परिणाम कई बार बहुत घातक हो जाते हैं। मात्र कुछ पैसे बचा लेने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसीलिए बहुत अच्छे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड पंडित जी से ही अपनी जन्म कुंडली का मिलान करवाइएगा। अब हम बात और भी कर लेते हैं ध्यान रखने योग्य बातें, कि आपको इस दिन क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो यही ध्यान रखिएगा, आज के दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार के अधर्म के कार्य ना करें। ध्यान रखिएगा, अधर्म के कार्य से का मेरा तात्पर्य यह है कि किसी की भी चुगली ना करें, बुराई ना करें, किसी का भी नुकसान करने की बात करना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी आज के दिन नहीं है। आज के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करना चाहिए। आज के दिन आपको मंदिर में जा करके भगवान की आराधना जरूर करनी चाहिए, लेकिन परिस्थिति देख करके ही आपको ये निर्णय लेना होगा, और सरकार की गाइडलाइंस का पालन भी जरूर करिएगा। ध्यान रखिएगा, सरकार की गाइडलाइन का पालन करने से आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव और जहाँ भी सिंह राशि पर पड़ती होगी उसका आपको अच्छा प्रभाव मिलता है। और ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि आप अपने घर के अंदर तामसिक भोजन बिल्कुल मत बनने दीजिएगा और ना ही उसे ग्रहण करने की कोशिश करिएगा। चलते चलते आपको एक दो बातें और भी काम की जरूर बता देता हूँ। यदि आप किसी लालच में, किसी प्रकार के छुपे हुए जो आपकी मंशा है, या आप किसी प्रकार के गलत इमोशंस के साथ आप किसी त्योहार का अनादर करते हैं, या आप उसको ठीक से नहीं मनाते, या आप उसका अपमान करते हैं, तो ये अधर्म की श्रेणी में आता है, पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, कोई भी त्योहार आपको पूरी जानकारी के साथ, समझदारी के साथ, जो भी आपको अच्छी मिल सकती है उसको बहुत अच्छे से रिसर्च करके ही करिएगा, ताकि आप किसी भी प्रकार से परेशानी में ना पड़ें। आज के दिन आप भगवान सूर्य के नाम का हवन यज्ञ भी करवा सकते हैं। आज के दिन आप अपने पितरों की शांति, अपने पितृ पूर्वजों के नाम पर दान पुण्य भी करवा सकते हैं। आज के दिन आप अपने घर पर पितरों के नाम पर पूजा करवा करके आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। ना हो सके तो आप अपने पितरों को याद करके आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा,
पितृ भी आपके मन के भाव के भूखे होते हैं। आपके जो पूर्वज आज इस दुनिया में नहीं रहे, आज इस संसार में नहीं हैं, उनका आप ध्यान करके यदि आप उनसे मन ही मन प्रार्थना कर लेते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, उन तक आप ना तो राशन भेज सकते हैं, ना पानी भेज सकते हैं, ना पैसा और वस्त्र भेज सकते हैं, लेकिन यदि आप उन्हें मन ही मन आप उन्हें प्यार, सद्भावना और समर्पण के नाम से याद कर लेते हैं तो भी आपको इसका अक्षय फल मिलेगा और आपको उनकी शांति का अनुभव भी महसूस होगा। करके देखिएगा, आपके जीवन में जो रुकावटें हैं वो आपको दूर होती हुई दिखाई देंगी। और आपको ये भी बात बता देता हूँ, अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी कार्य करें तो उसका फल बहुत अच्छा होता है, उसको आपको अच्छी सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज का जो पूरा दिन माना जाता है अक्षय तृतीया का, वो अभिजीत मुहूर्त के समान ही शुभदायी माना जाता है। इसीलिए आप आज के दिन कोई भी अच्छा कार्य करना चाहें तो बगैर मुहूर्त को देखे हुए आप कर सकते हैं। आपको लाभ की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी, ऐसा मेरा अनुभव है। अब चलिए कुछ और बातें भी यहाँ पर काम की जो है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अक्षय का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, जिसका कभी क्षय ना हो। आज के दिन आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, संकल्प लीजिए। आज के दिन आप कितने सारे लोगों का भला करना चाहते हैं अपने आने वाले अगले अक्षय तृतीया तक, संकल्प लीजिए। आज के दिन आप अपने परिवार को अगले अक्षय तृतीया तक कहां कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, संकल्प लीजिए। आप अपनी नौकरी के अंदर कितनी उन्नति पाना चाहते हैं और किस तरह से आप मेहनत करेंगे ताकि आपकी इंडस्ट्री, जिस फर्म में आप जॉब कर रहे हैं या जहां भी आप काम कर रहे हैं, उसको आप कहां तक ले जाना चाहते हैं अपनी मेहनत से। बॉस को कैसे आप खुश रख सकते हैं, इसका संकल्प लीजिए। आज के दिन से आप किसी का दिल दुखाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात। संकल्प लीजिए, आपके ऐसे संकल्प का कभी क्षय नहीं होगा। और आज के दिन इन चीज़ों का संकल्प लेकर देखिएगा, आपको कितने आनंद की प्राप्ति होगी, कितने सुख की प्राप्ति होगी और आप अपने अंतर मन में कितना सेटिस्फैक्शन और कितनी ग्रोथफुल फीलिंग्स आप महसूस करेंगे। आपका काम करने का नज़रिया बदल जाएगा। यकीन मानिएगा, ये सब चीज़ें मैं आपको पूरे अनुभव के तौर पर महसूस करने के आधार पर ही बताता हूँ। आज के दिन आप कोई साधना का संकल्प लेना चाहते हैं, आज के दिन से आप पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं, आज के दिन से आप ईश्वरत्व की प्राप्ति की तरफ बढ़ने का संकल्प लेना चाहते हैं, आज के दिन से आप अपना कोई मीडिया या कोई आप अपना YouTube चैनल की शुरुआत करना चाहते हैं, आज के दिन आप अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, आज के दिन से आप जो भी अच्छे कर्म की शुरुआत करना चाहते हैं, करके देखिएगा। जिसमें जगत कल्याण होगा वो आपको कभी भी नीचे नहीं झुकने देगा, ना ही आपको कभी रुकने देगा। हाँ, रुकावटें आना तो फिल्टर की तरह होता है, इसको कभी रुकावट मत समझिएगा। ये फिल्टराइजेशन स्टेप होते हैं, इसमें फिल्टर होके आगे बढ़िएगा। आशा है आपको मेरी बातें अवश्य अच्छी लगी होंगी और आप इनको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय माता दी।